प्यार हुआ, प्यार का इकरार हुआ, इजहार हुआ, तो प्लान के साथ इसको धोखा किया, छल किया, फरेब किया। ईद मनाई, बकरीद मनाई, सारे त्यौहार मनाते थे, पार्टी में जाते थे, डांस करते थे। इस्लाम धर्म को उन्होंने ग्रहण किया है, कबूल किया है, निकाहनामा है, मैरिज रजिस्ट्रेशन है, एफिडेविट हैं, डॉक्यूमेंट हैं, बांग्लादेश सरकार द्वारा, ढाका सरकार द्वारा, ढाका के द्वारा अथराइज हैं। क्या छलावा करके, क्या धोखा करके, क्या प्रेम का दिखावा करके, क्या झूठे वादे करके, मर गई है, जिंदा नहीं है, छोड़ दिया है नहीं, मेरे से संबंध नहीं है, मेरे साथ शारीरिक संबंध। सीमा सचिन मीना भारत की पत्नी है, उनके दोनों में तो बहुत असमानता है, दोनों में जमीन आसमान के। वो पति के लिए आई, पति ने उसके लिए सारा कुछ स्वागत किया, पूरा गांव, पूरा देश उसका स्वागत कर रहा है, इसका उसका पति नहीं मान रहा है। आज यहाँ हमारे ऑफिस से इसलिए आप लोगों को कष्ट दिया क्योंकि क्लैरिफिकेशन हो जाए। सोनिया अख्तर है, वाइफ ऑफ सौरभ कांत तिवारी। वो भारत के थे, ये बांग्लादेश की रहने वाली, बांग्लादेश के मूल में पैदा हुई, इस्लाम धर्म को मानने वाली, मल्टीनेशनल कंपनी में वहाँ नौकरी कर रही थी। नौकरी के दौरान सौरभ कांत तिवारी भी वहाँ थे, उसी कंपनी में इनकी मित्रता हुई, दोस्ती हुई। एक डील को लेकर, जो एक कंपनी की डील होती है, सेल्स के रूप में इनकी जिम्मेदारी थी, तो बड़ी डील थी, तो उनको जिम्मेदारी को निभाया। उसी दौरान प्यार हुआ, प्यार का इकरार हुआ, इजहार हुआ, और वो प्यार धीरे धीरे विवाह में बदला। और उस विवाह को पूरी तरह से किस तरह से किया गया वो डॉक्यूमेंट के माध्यम से भी आप लोगों को बता देंगे। जो प्यार था, उसके बाद प्यार के बाद इन दोनों ने साथ रहने का प्लान बनाया कि विवाह के रूप में। उस समय सौरभ कांत तिवारी ने ये बताया था कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहती, एक्सपायर हो गई हैं, और इस तरह की बात बताई थी। और उस बात को इन्होंने मान लिया, ठीक हो सकता है जीवन में, तो प्यार तो अंधा होता है। मैं तो यही कहूँगा, इसका प्यार अंधा था, उनकी आँखें थी, उन्होंने पूरे तरीके से, अपने दिमाग से, अपने हिसाब से किया, सोच समझ के किया, प्लान के साथ किया है। तो प्लान के साथ इसको धोखा किया, छल किया, फरेब किया, या इसे फंसाया प्यार के नाम पर, इसको गुमराह करके। लेकिन ये प्यार में आ गई और इसने वहाँ फिर उस आधार पर विवाह किया। उस समय बात ये आई किस तरह विवाह कहे, तो उन्होंने अपने आप, सौरभ कांत तिवारी ने अपने आप स्वयं अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन किया। ये धर्म परिवर्तन के डॉक्यूमेंट हैं जो कि बिफोर द नोटरी पब्लिक, ढाका, बांग्लादेश के द्वारा दिए गए, सब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं। उसके बाद ये निकाहनामा हुआ, मैरिज रजिस्ट्रेशन हुई, मैरिज सर्टिफिकेट है बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा, ये दिया गया। मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर निकाहनामा भी हुआ, क्योंकि इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके थे। सौरभ कांत तिवारी वहाँ पर सौरभ कांत तिवारी छोड़कर केवल सौरभ बन चुके थे, और इस आधार पर उन्होंने निकाहनामा बना, बाकायदा काजी, मस्जिद, और जाके वहाँ उन्होंने उसको जाके किया और पूरी तरह से स्वीकार किया। और ये डॉक्यूमेंट इस बात के। उसके बाद ये प्रेग्नेंट हुई, नेचुरल है, शादी है, विवाह है, बच्चे हैं। तो जब प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी का कार्ड बना, ये प्रेगनेंसी का कार्ड बना। ये प्रेगनेंसी के कार्ड के बाद बच्चे की डिलीवरी हुई, ये बच्चे की डिलीवरी का कार्ड है, ये बच्चे की डिलीवरी का कार्ड है। डिलीवरी हुई, यही बच्चा जो आपके सामने दिख रहा है, यहाँ खेल रहा है, कूद रहा है, ये और सब डॉक्यूमेंट हैं जिस तरह से। और उस दौरान उनके फ़ोटो भी हैं कि साथ रहे, मैरिज हुई, उसके साथ रहे, परचेजिंग की, मॉल में गए, ईद मनाई, बकरीद मनाई, सारे त्यौहार मनाते थे, पार्टी में जाते थे, डांस करते थे, ख़रीदारी करते थे। ये सारा कुछ बड़े स्तर पर होता रहा। डिलीवरी हुई, डिलीवरी बहुत अच्छी तरह कराई, सर्जरियन डिलीवरी हुई, अच्छे हॉस्पिटल में उन्होंने कराई, सारा कुछ पे किया उन्होंने। उसके बाद हॉस्पिटल में पहुँचे, उसके भी फ़ोटो हैं, हॉस्पिटल में डिलीवरी के ले जाते समय के फ़ोटो हैं। शौक़ था, नई पहला बच्चा है हमारा, पत्नी है, ठीक है, तो उसके साथ ऑफिस में खाना, हॉस्पिटल में खाना खा रहे, उसके फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, सभी कुछ है पूरी तरह से वैधानिक तरीके से। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे भारत जाना है काम से,
तो काम तो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सभी जगह जाना पड़ता है, तो वो वापस आ गए। उसके बाद ये बहुत दिनों तक इंतज़ार करती रही, उस बच्चे को पालती रही, बड़ा करती रही। तो उसके बाद जब ये नहीं पहुँचे तो उसने संपर्क किया फ़ोन पे, व्हाट्सअप, वीडियो कॉलिंग, सब आऊँगा, अभी टाइम नहीं मिल रहा। फिर इसके फ़ोन उठाने बंद कर दिए, अवॉइड करना शुरू कर दिया, कभी ब्लॉक कर देते नंबर, कभी नहीं सुनते, कभी कुछ। तो इसे लगा कि शायद मेरा परिवार, मेरा रिश्ता, मेरा पति, मेरा सुहाग छूट रहा है। फिर इसने प्लान बनाया यहाँ आने का, वैलिड पासपोर्ट वीज़ा के आधार पर ये भारत में आई। भारत में आके मेरे पास आई, बात हुई, मेरे पास 1 महीना पहले आई, डॉक्यूमेंट भी देके गई। तो मैंने कहा कि ये नॉर्मल मामला है, पति पत्नी का मामला है, हो सकता है कोई नाराज़गी हो, तल्खी हो, यहाँ पत्नी की वजह से नाराज़गी। यहाँ उनकी दूसरी पत्नी थी और वो पत्नी भी ढाका जा चुकी थी, उनका एक बच्चा था, वो भी ढाका जा चुका था। तब इन्होंने कहा मैंने प्यार में तेरे झूठ बोल दिया, ये मेरी बीवी है। तब भी इसने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, तुम बड़ी बहन के रूप में रहो, मैं तुम्हारी छोटी बहन के रूप में रहूँगी, दीदी के रूप में तुम्हें स्वीकार करूँगी। उस समय खूब रहे, घूमे, बच्चा खा पी रहे हैं, आइसक्रीम, सब जगह के फ़ोटो। फिर वापस आ गए। इसके बाद यहाँ अब ये जब इसे ऐसा लगा तो यहाँ वापस यहाँ आई, और यहाँ आने के बाद हमने कहा काउंसलिंग का मामला है, तुम जाओ जहाँ रह रहे हैं, ग्रेटर नोएडा जाओ और वहाँ ही चले जाओ, तो हो सकता है तुम्हारा मामला निबट जाए। काउंसलिंग हो जाएगी, काउंसलिंग के माध्यम से हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा और वहाँ जाके हो जाए। तो डीसीपी मैडम ग्रेटर नोएडा से संपर्क किया, महिला थाने में संपर्क किया, काउंसलिंग में संपर्क किया, एनजीओ में संपर्क किया, जहाँ शिवालिक रहते थे वहाँ भी संपर्क किया, लेकिन 1 महीना से अधिक टाइम बीत गया, कोई रिजल्ट नहीं निकला। ना इसको पति मिला, ना इसको घर मिला, ना इसको मेंटेनेंस मिली, ना खर्चा मिला, ना बच्चे के भरण पोषण की बात हुई, भटकती ही रही। ऑब्जर्वेशन होम में रही, किसी के यहाँ रही, कहीं रही, लेकिन दुख है इतने दिनों बाद ना कोई इसकी लीगल प्रोसेस हो पाया, ना कोई कानूनी कार्रवाई हो पाई, ना इसको पति मिल पाया, ना कानूनी अधिकार मिल पाए। तो भारत तो अतिथि देवो भव का देश है। भारत तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है। तो ये बेटी है, बांग्लादेश से आई हुई है यहाँ, तो उसके अधिकार मिलने चाहिए। अब यहाँ आई हो, अब हम इसके लिए कानूनी कार्रवाई प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अब दिल्ली में ये किराए पर लेकर मकान रह रही है, किराए पर रह रही है। अब इस आधार पर यहाँ के जुडिक्शन में हम जो भी प्रॉपर मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत केस बनते हैं, उस आधार पर अब हम केस फाइल करेंगे, तैयार हो रहे हैं और हम जल्द ही उन केसों को फाइल करेंगे। वकील साहब, केस फाइल करने के लिए केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होती है, वो मिल चुकी है क्या? वो परमिशन के लिए भी हम लिख के दे रहे हैं और यहाँ कोर्ट में भी देंगे हम, कोर्ट के बाद भी परमिशन ली जाएगी और उसके लिए भी हम करेंगे कार्रवाई। तो वकील साहब, लगातार सोनिया को लेकर आपकी तरफ से बयान तो मिल रहा था, लेकिन साक्षात तौर पे ये अभी दिखी हैं। अभी तक ये कहा जा रहा था कि इनका केस कोई और लड़ रही है, तो एकदम से चेंज अभी जो है उसके ऊपर 1 महीने से कुछ हो नहीं पा रहा। हम ही ने भेजा था वहाँ, इन्हें पता है, हम ही ने भेजा था, यहाँ आई थी। हमने कहा वहाँ हो जाएगा, लोकल लेवल पे हो जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगी, हो जाता है जनरली, लेकिन वहाँ नहीं हुआ। 1 महीने से अधिक हो गया, परेशान रही, तो अब इस आधार पर ही कार्य करना पड़ रहा है। सोनिया कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, अभी वकील साहब, वो सौरभ कांत तिवारी ये बोल सकते हैं कि मैं हिंदू हूँ, देखिए, क्योंकि जो धर्म उन्होंने कबूल कराया वो बांग्लादेश में क्या है? बांग्लादेश में धर्म कबूल किया हो, चाहे देश में, दुनिया में, शादी एक होती है। क्या भारत में शादी होके कनाडा में शादी वैलिड नहीं है? वो अमेरिका में वैलिड नहीं? जो अमेरिका में वैलिड शादी होके आते हैं वो यहाँ नहीं होती है। हमारे देश में सोनिया गांधी भी आई थी और हमारे देश की अब बहू हैं, और बहुत लोग ऐसे आए हैं, उनके आधार पर यहाँ उन्हें पति मिले हैं और पति के आधार पर उनको जीवन आगे चला है। पत्नी का तो सच्चा घर, देश, परदेश वही है जहाँ पति है, जहाँ पति रखे। तो उसी आधार पर इसकी इच्छा है कि पत्नी, रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स का अधिकार कानूनी मुस्लिम मैरिज एक्ट भी देता है। अब वो यहाँ आके हिंदू बन जाएं, बने हैं, हिंदू थे बने, वहाँ अगर मुस्लिम बने हैं, इस्लाम बने हैं, तो उनके कागज़ हैं, डॉक्यूमेंट हैं, इस्लाम धर्म को उन्होंने ग्रहण किया है, कबूल किया है, निकाहनामा है, मैरिज रजिस्ट्रेशन है, एफिडेविट हैं, डॉक्यूमेंट हैं, बांग्लादेश सरकार द्वारा, ढाका सरकार द्वारा, ढाका के द्वारा अथराइज हैं, और उसके आधार पर पूरा हुआ है। अगर सौरभ कांत तिवारी इस बात पर जाकर मैं साथ रखूंगा ही ना, तो ऐसे में कानून क्या कहता है? कानून कहता है छोड़ने का भी ऐसे अधिकार नहीं है आपको। रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स आप उनको देता है रखने के लिए। पत्नी ये जाए तो जाए कहाँ? अब किस तरह जाएगी बच्चे को लेके? ये तो अनमैरिड थी,
क्या छलावा करके, क्या धोखा करके, क्या प्रेम का दिखावा करके, क्या झूठे वादे करके, मर गई है, जिंदा नहीं है, छोड़ दिया है नहीं, मेरे से संबंध नहीं है, मेरे साथ शारीरिक संबंध, ये सब करके इसको तो गुमराह करके इसके साथ रख लिया है। अब ये जाए तो जाए कहाँ? इसके लिए तो कानून है हमारे देश में, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकार, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला आयोग और महिला के लिए भी अधिकार हैं। उसमें अधिकारों के तहत इसके लिए भी न्याय मिलेगा। ऐसे हमारे अगर सौरभ कांत तिवारी के साथ रहती हैं यहाँ पर तो नागरिकता का बड़ा इशू आएगा, फिर नागरिकता मिलने के लिए भी कोई अप्लाई करना पड़ेगा? अभी नागरिकता का विषय नहीं, अभी इसके पास पासपोर्ट, वीज़ा, वैलिड पासपोर्ट और वीज़ा है। इसके पास अभी नागरिकता वाला विषय है नहीं। अभी तो रहने लगे, फिर उसके बाद आगे बात आती है। अभी तो इसको पति मिल जाए, इसके बच्चे को पिता मिल जाए, उसका सहारा मिल जाए। ये जो अनाथ घूम रही है, क्योंकि शादी के बाद माँ बाप तो जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, भाई तो कहते हैं तो विवाह हो गया बहन का, कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, तो ये तो अनाथ हो गई है इस समय। माता पिता कह चुके हैं शादी कर ली तूने, लव मैरिज की थी, अपने आप की थी, अपनी मर्जी से की थी, अपने हिसाब से की थी, अपने आप की थी तूने, तो किया है, तो अब तुम जाओ। भाई भी कह देते हैं। अब ये कहाँ जाए? जब पत्नी है तो पति रखे उसे। अच्छा वकील साहब, आप सीमा हैदर वाला भी केस लड़ रहे हैं, इनका सोनिया अख्तर का भी केस लड़ेंगे, तो इन दोनों केसों में क्या समानता, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? नहीं, सीमा सचिन मीना भारत की पत्नी है, उनके दोनों में तो बहुत असमानता है, दोनों में जमीन आसमान के। वो पति के लिए आई, पति ने उसके लिए सारा कुछ स्वागत किया, पूरा गांव पूरा देश उसका स्वागत कर रहा है। इसका उसका पति नहीं मान रहा है, इसको रखना चाह रहा है, तो ये असमानता है दोनों में। लेकिन अगर सौरभ कांत तिवारी को सचिन से सीख लेना चाहिए कि अगर आई है बाहर से तो उसे अपनी पत्नी माने, ये स्वीकार करना चाहिए। ये तो सीमा की तरह ही प्यार कर रही है। एक बार मौका तो दे, एक बार साथ बैठ को तो देखें। जैसे सीमा सचिन को चिपटाए रखती है, अपने हाथों में हाथ और बाहों में बाहें डाल के बैठती है आप लोगों के सामने, एक बार बैठाल के तो देखें सौरभ कांत तिवारी इनके साथ बैठे। जिनके पास तो एक प्यार है सर, तिवारी जी तो ये सोच रहे हैं ना कि पत्नी भी है मेरी, पहले वो झूठ बोल गए, अब कैसे रखेंगे? इस्लाम धर्म उन्होंने स्वीकार किया। हम उन्हें एक फ़ायदे की बात बता रहे हैं। आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके चैनल पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, लोग बौद्धिक चर्चा के लिए जानते हैं। आप मीडिया के चौथे स्तंभ को बखूबी निभा रहे हैं। आपके माध्यम से लीगल ओपिनियन मैं देश के वकील और सबके लिए भी देना चाहता हूँ। इस्लाम धर्म कहता है बहुविवाह पद्धति, इस्लाम धर्म के अनुसार आप बहुविवाह कर सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार बहुविवाह नहीं कर सकते। हिंदू धर्म एकल पत्नी के लिए अलाउ करता है। यहाँ तो पत्नियाँ हिंदू धर्म में छोड़ के चली जाती हैं, नंबर बदल लेती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, मकान छोड़ देती हैं, किराए के मकान उनके रिश्तेदार नहीं बताते हैं, पति ढूंढता रहता है, पत्नियों को नहीं मिल पाता, हताश होकर बैठ जाता है। यहाँ उल्टा या पत्नी आई है और ढूंढ रही है अपने पति परमेश्वर को, पता भी है उसे, जगह भी पता है, और जा रही है और उसको मिलता नहीं, मिलने तो होटल में ले जाके गया, उसका होटल तक का बिल बामुश्किल दिया और उसके साथ बहुत गलत किया, गलत व्यवहार किया। प्यार जो है अब धर्म के हिसाब से चलेगा? नहीं, प्यार तो अंधा होता है, ना अंधे में धर्म है, ना जाति है, ना धर्म का बंधन हो, ना जाति का हो नाता, ना उम्र का हो बंधन। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीति अमर कर दो।